हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ये अवेयर माइंड चैनल पे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या कवर किया था, एंगुलर मोमेंटम का पार्ट हमने कवर कर लिया था। ओके, तो अभी हम सामने क्या पढ़ेंगे, टॉर्क। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेरिवेशंस मैं जो ले रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड मैं आल्सो ये अपने फिजिक्स के एक्सरसाइज भी लूँगा एंड ऑल चैप्टर्स के। ओके, बायोलॉजी का पहला चैप्टर का हो गया है, मैं धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर डालूँगा। ओके, आपके बोर्ड के आने तक पूरा। एंड प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना, तो आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं आज का टॉपिक, आज का एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ओके, टॉर्क क्या है, एक फोर्स है। फोर्स को ही हम एंगुलर में क्या कहते हैं, टॉर्क। जो एंगुलर में फोर्स लगता है मीन्स एंगल में, देखो कौन सा भी एक मास रहता पार्टिकल। ओके, मास रहता है तो मास के ऊपर क्या एक्ट होती है, फोर्स। तो वो मास पे फोर्स क्यों एक्ट होती है, क्योंकि उसको हिलाने के लिए मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसको मूव करने के लिए फोर्स उस पर लगती है। तो लीनियर फोर्स में क्या होती है, फोर्स एनी डायरेक्शन में ये होती है। एंड टॉर्क ये क्या है, टॉर्क मीन्स एक एंगल में रोटेट होती है। देखो सेंटर से तो मास, उसका डिस्टेंस रेडियस आर, एंड उसको जो फोर्स रोटेट करती मीन्स फोर्स अप्लाई होती, तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। उस फोर्स को जो एंगल में रोटेट होती है वो कौन सी फोर्स रहती है, टॉर्क। तो चलो हम पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पे। हेयर रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग यूसीएम। देखो रिजिड बॉडी मीन्स क्या, एम। क्या है, एम। रिजिड बॉडी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है यूसीएम। यूसीएम मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मीन्स एक ही तरीका है, मीन्स सेम, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट। सो एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएंगी। ओके, यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो थियोरेटिकली क्या हुआ, m1 m2 एंड mn, m1 m2 m3 m4 एंड mn आल्सो भी वो बढ़ते जाएंगे, m4 m5 m6। ओके, तो हमने mn ले लिया, इन्फाइनाइट विद द मासेस ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग विथ रिजिड बॉडी। देखो ये क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, ये किसके किसके रोटेट हो रहे, रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस आर पे मूव हो रहे, मीन्स रोटेट हो रहे। ओके, एंड R1 R2 R3 R4 Rn विद द रेडियस और डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या शो कर रहे हैं, रेडियस। रेडियस मीन्स क्या होता है, देखो जो सेंटर से एंड मास ऑफ पार्टिकल का जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको हम सेंटर बोलेंगे। उसी को क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, समझ गए। हेयर यूसीएम विल डन विथ रेडियल, देखो क्या बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल डन विथ रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन मीन्स देखो एक रेडियस में वो एक्सेलरेट कर रही है। ओके, मास एंड सेंटर ऑफ द एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है वो रेडियल एंड एक्सेलरेट हो रही है, वो रेडियस में एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। ओके, तो हम उसको क्या, उसका दैट इज क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला पहले ही पिछले पार्ट में, तो आप उसको ज़रूर देख के आना, नहीं तो सामने का थोड़ा समझेगा नहीं। वहाँ पे थोड़े थोड़े शॉर्टकट फार्मूले है, वो तो आप लर्न कर लेना, वो बहुत काम में आते हैं न्यूमेरिकल में। तो चलो सामने बढ़ते हैं। वेयर आर क्या हो जाएगा, रेडियस, एंड अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर ईच पार्टिकल। एक पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, R1 अल्फा, A2 के लिए क्या हो जाएगा R2 अल्फा, A3 के लिए R3 अल्फा एंड सो ऑन, AN के लिए क्या हो जाएगा RN अल्फा। तो चलो सामने बढ़ते हैं, देखो फॉर ईच पार्टिकल के लिए अल्सो, देखो क्या है, अल्सो पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग फोर्स। तो पार्टिकल में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई होगा, नहीं तो वो मूव कैसे होगा, रोटेट कैसे होगा। तो जो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास रहता है वो एक्सेलरेट करता है ना, इसलिए एम ए हो जाएगा। तो हमने ए की वैल्यू अभी निकाली, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, आर अल्फ़ा हमने अभी निकाला, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एम अल्फ़ा आर। तो सो फॉर ईच टॉर्क आर नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर। एफ आर मीन्स क्या हो जाएगा, देखो
फोर्स कहाँ पे लग रही है, रेडियल एक्सेलरेशन मीन्स रेडियस में। देखो रेडियस से मास का डिस्टेंस क्या है आर, एंड फोर्स वहाँ पे लग रही कहाँ पे, मास पे। तो क्या हो जाएगा एफ इंटू आर, एफ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर। तो हमने एम की नहीं एफ की वैल्यू निकाली है अभी ऊपर में, देखो एफ की वैल्यू निकाली है। तो एम की वैल्यू पुट करेंगे एम अल्फ़ा आर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम अल्फ़ा आर स्क्वायर। तो फॉर ईच पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, टॉर्क वन एम वन आर वन स्क्वायर अल्फ़ा, टॉर्क टू एम टू आर टू स्क्वायर अल्फ़ा, टॉर्क थ्री एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, तो उसी तरह इन्फाइनाइट का क्या निकालेंगे हम, टॉर्क एन इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायर अल्फ़ा। तो टोटल टॉर्क कैसे निकालेंगे रिजिड बॉडी की हम, तो उसको सबको प्लस कर देंगे। ओके, तो एम वन आर वन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अल्फ़ा प्लस डैश 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 एम एन आर एन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, अपना अल्फ़ा कॉमन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डैश 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 एम एन आर एन स्क्वायर, तो ब्रैकेट क्लोज एंड अल्फ़ा हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएंगी, देखो हमने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकाला है, ओके डिराइव करा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे हम आई, एंड अल्फ़ा तो वैसे का वैसा का कॉमन निकाला था, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएंगी आई अल्फ़ा। तो चलो सामने बढ़ते हैं। अभी रोलिंग मोशन, तो चलो रोलिंग मोशन पढ़ लेते हैं। रोलिंग मोशन का देख लो, रोलिंग मोशन क्या होता है, क्या है सर्कुलर मोशन प्लस लीनियर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन मीन्स देखो आपकी गाड़ी होंगी मीन्स साइकिल गाड़ी कुछ भी ले लो कार। सर्कुलर मीन्स कि देखो आपके कार का चक्का मीन्स आपकी कार की व्हील। ओके समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका नहीं व्हील नहीं सॉरी, आपके कार का टायर कैसा रोटेट करता है सर्कुलरली। तो सर्कुलर एक ही जगह पे वो गोल गोल घूमेगा तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एंड लीनियर मोशन मीन्स क्या होता है, वो सर्कुलरली रोटेट नहीं होता, सिर्फ लीनियरली रोटेट होता। ओके, कैसे रोटेट होगा, ऐसे सीधा सीधा जाएगा पर ऐसे सर्कल सर्कल में नहीं जाएगा, सिर्फ सीधा जाएगा। ओके, एंड सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, वो सर्कल फॉर्म करेगा मीन्स रोटेट होगा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन में। ओके, समझ गए होंगे आप रोलिंग मोशन। तो कार का एग्जांपल ले लो, आपका टायर वो रोलिंग मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, सर्कुलर मोशन भी वो करेगा वो और लीनियर मोशन भी करेगा। रोड पे चलता है ना तो लीनियर मोशन तो होगा ही, सर्कुलर मोशन तो होगा ही, सर्कुलर मोशन भी होगा और लीनियर मोशन भी होगा। चलो ठीक है, तो पजेस टू टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। ओके, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। तो क्या पजेस करता है रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी। कंसिडर आई क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे पहले ही देखे रखा है मीन्स फॉर्मूला डिराइव करने के पहले कि क्या 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 होता है। आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इज इक्वल टू लीनियर स्पीड, आर इज इक्वल टू रेडियस, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमने पहले पार्ट में डिराइव करके रखा है, तो आप प्लीज़ जाके पहला पार्ट देख लेना। ओके, तो फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास तो मास ही होगा ना एम। ओके, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है एम के स्क्वायर, आप ये लर्न कर लेना, रेडियस ऑफ गायरेशन उतना ये नहीं है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो चलो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, दोनों ट्रांसलेशनल क्या हो जाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर, एंड रोटेशनल में क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन का होता है। ओके नहीं सॉरी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर्कुलर मोशन, एंड ट्रांसलेशन वो सीधी सीधी जाती है लीनियरली। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने अभी थोड़ी देर नहीं पिछले पार्ट में निकाला था। ओके, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता होगा। चलो सामने देखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, ये क्या है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर। हमने कहा क्या किया यहाँ पे
आई की जगह पे हमने एम के की वैल्यू पुट कर दी। ओके, हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर हो जाएगा। एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वी बाय आर, तो स्क्वायर है तो वी बाय आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो सामने देखते हैं। 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस वन प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ देखो, अच्छे से देखो। हाँ, यहाँ पे कुछ तो भी कॉमन निकल रहा है। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, सामने सामने चलते हुए देखो लो। देखो मैं आपको जूम करके बता, सॉरी। देखो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस ए, मैं आपको पेंट करके बताता। देखो यहाँ पे अपन, ओके, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ब्रैकेट वी बाय आर का होल स्क्वायर। ओके, फिर सामने देखो कैसा है। देखो दोनों में से देखो प्लस में क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। ओके, देखो कहाँ पे एम वी स्क्वायर टोटल, मैं आपको अंडरलाइन करके बताता। एक एम वी स्क्वायर एंड एक एम वी, ये हाफ एंड ये वी स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये वाला वी एंड ये वाला एम। ओके, ये दोनों ए हो जाएंगे 3, मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर एंड ये एक एम हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम सबको क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर एक बार बाहर निकाल देंगे तो अपने ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो वही हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा रोलिंग मोशन का, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो चलो सामने देखते हैं। अभी क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड वाइल प्योर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्या पूछा है, लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है एंड स्पीड वाइल प्योर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखो स्पीड पूछिए, मीन से डेरिवेशन है, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्पीड पूछेंगी जब कोई भी एक बॉडी ऊपर से मीन्स इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आती रहेंगी तो देखो ये उतना डेराइव नहीं कर रहा है। हेयर एज ऑब्जेक्ट विल मूव द पोटेंशियल एनर्जी, देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी, क्योंकि वो एक इंक्लाइन प्लेन में है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या होती है, एक रुकी हुई एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या, वो कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ मीन्स मूव हो रही है। ओके, विल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, क्योंकि पहले को पोटेंशियल एनर्जी में थी तो फिर उसके चेंज होकर क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी। क्योंकि वो फिर बाद में इंक्लाइन प्लेन में रोलिंग कर रही है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। ओके, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी हमने अभी निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हम इधर इक्वेशन को बराबर अरेंजमेंट कर लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड की वैल्यू निकालनी थी, पहले ही बताया मैंने आपको। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2mgh, यहाँ से 2 ऊपर चले जाएगा, 2mgh। ओके, एंड ये पूरा m 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर उसके अपॉन में चले जाएगा। ओके, तो v की वैल्यू क्या हो जाएंगी, √2gh होल √2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पूरे चैप्टर के डेरिवेशंस ख़त्म हो गए हैं रोटेशनल डायनामिक्स के। तो मैं अभी इसके बाद फिजिक्स का पहले चैप्टर के एक्सरसाइज पूरे अपलोड करने वाला हूँ, उसके बाद हम केमिस्ट्री का भी शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। तो थैंक्स।